क्या वंदे मातरम विवाद बिहार में एमवाई समीकरण को तोड़ देगा? क्या तेजस्वी यादव के साथ अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वालों के लिए यह सबसे बड़ा सियासी इम्तिहान है? वंदे मातरम अब सिर्फ गीत नहीं बल्कि अब यह तय करेगा कि बिहार में मुस्लिम वोट किसे छोड़ेंगे और किसे पकड़ेंगे। अगर विपक्षी दल वंदे मातरम का समर्थन करें तो मुस्लिम नाराज, अगर नहीं बजाएं तो हिंदू नाराज। अब तेजस्वी समेत विपक्षी किसकी तरफ खड़े होंगे? क्या वंदे मातरम के बहाने भाजपा बिहार में नया ध्रुवीकरण तैयार कर रही है? और क्या विपक्ष खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा? और क्या इस पूरे विवाद से भाजपा मजबूत होगा और विपक्ष कमजोर और ओवैसी को मिलेगा नया आधार? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। और आज मुद्दा गर्म है क्योंकि आज सवाल सिर्फ एक गीत का नहीं, सवाल है बिहार की राजनीति के सबसे बड़े सामाजिक समीकरण का। तो बिहार में यह मुद्दा इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे डाला है। आज का मुद्दा इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि इस मुद्दे पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बिहार से आने वाले गिरिराज सिंह इस विवाद को कुछ मौका परस्त मुस्लिमों की साजिश करार दे रहे हैं। और मुद्दा इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि MIM प्रमुख ओवैसी इसे भुनाने की जुगत में जुटते हुए नजर आते हैं। तो आज के मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे वंदे मातरम पर बिहार में उठी सियासी बहस की, MIM और भाजपा के बयानों की असली राजनीतिक दिशा की। हम बात करेंगे बिहार में मुस्लिम वोटों के गणित की। हम बात करेंगे कि अब बिहार में मुस्लिमों के नेता बनने वाले नेता क्या स्टैंड लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद से MY समीकरण टूटेगा या मजबूत होगा? अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे की ओर। वंदे मातरम को लेकर देश में बहस चल रही थी, लेकिन अब यह मुद्दा बिहार में एंटर कर चुका है। MIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने कहा, सरकार इस मुद्दे से खेल रही है। उन्होंने इसे सेक्युलर इंडिया का सवाल बताया और कहा कि अपने धर्म का पालन और दूसरे का सम्मान यही संविधान की भावना है। जरा सुनिए क्या बोले अख्तरुल। मामला ये है कि सेकुलर इंडिया है, हमारा जो भारतीय सेकुलरिज्म है, अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे के धर्म का आदर कीजिए। और आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का फ्रीडम देता है सबको कि वो अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने जबान, अपने रीति रिवाज पर वो पाबंद रहे। इसको 1937 में ही टैगोर साहब और कांग्रेस की मीटिंग में इसको दिया गया कि साहब ये जरा सा कुछ लोगों को इससे तकलीफ होती है तो इसको हटा दिया जाए। तो हमारे पूर्वज गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये लोग क्या बेवकूफ थे? ये लोग क्या राष्ट्रवादी नहीं थे? जिन लोगों ने जेल के सलाखों में जाकर डंडे खाकर, गोलियां खाकर जिसने देश को आजाद किया, वो अक्लमंद नहीं थे? जिन लोगों ने 50 वर्षों तक अपने ऑफिस में झंडे नहीं लड़ाए, तिरंगा नहीं लड़ाए, वो लोग बड़े देशभक्त हो गए हैं। असल मामला ये है कि उन्मादी लोग हैं, ये लोग उन्माद की राजनीति करते हैं। जिन चीजों से समाज टूटे वो बातें लाते हैं। चूंकि बिंकम चटर्जी का जो आनंद मठ का मामला था वो बंगाल से है और बंगाल में इसको इलेक्शन लड़ना है, तो बंगाल में इलेक्शन लड़ना है, सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। कभी कभी तो तनाव पैदा किए जाते हैं ना, ये तनाव पैदा करने वाला है। कोर्ट के फैसले, कई बार कोर्ट के फैसले इसके खिलाफ में आए हैं। यकीनन है कि हमारे मुस्लिम संगठन और हमारे इंटेलेक्चुअल्स को देख रहे हैं, ये धर्म विरुद्ध है, ये समाज को तोड़ने वाला है। देश को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए सबका आदर, सबका सम्मान करना पड़ेगा। ये भाजपा देश को तोड़ना चाह रही है, ये कभी नहीं होने दिया जाएगा। वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी ने साफ कहा, यह वफादारी की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का हवाला दिया जिसमें लिखा है कि वी द पीपल, ना कि वंदे मातरम। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हथियार था और इसका विरोध राष्ट्रवाद के खिलाफ है, यानी टकराव साफ है। अब आपको बिहार में मुस्लिमों की आबादी से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में पहले बता देते हैं। बिहार में मुस्लिमों की आबादी 2023 की जातीय जनगणना के अनुसार 17.7% है और करीब 40 से 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है।
वहीं यादव वोट लगभग 14% के आसपास माना जाता है। अब करीब 18% मुस्लिम और 14% यादव वोटों को अगर कैलकुलेट करें तो ये करीबन अब करीब 18% मुस्लिम और 14% के आसपास यादव वोटों को अगर एक साथ जोड़ें तो ये 30-32% का एक मजबूत सामाजिक आधार बनता है। और यही है MY समीकरण जो लंबे समय से साथ रहा है और इसने बिहार में राजद को सत्ता में बैठाए रखने में भी काफी अहम भूमिका निभाई है। और कुछ समय पहले विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी के दमदार प्रदर्शन ने यह बात साबित भी की थी कि अब बिहार का मुस्लिम वोट बैंक राजद से खिसक रहा है। ओवैसी ने मुस्लिमों की ओर से आरोप लगाए हैं कि अब वह अन्य सियासी दलों के लिए दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। बहरहाल हम यहां यह बताना चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पहले से अपने सियासी दलों के स्टैंड को लेकर साफ नहीं था और अब एक नया और बड़ा मुद्दा आ गया है जो ओवैसी जैसी पार्टियों के लिए तो बड़ा मौका है, लेकिन राजद, कांग्रेस या बिहार में अन्य सियासी दलों के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर रहा है। बहरहाल अगर बिहार में वंदे मातरम विवाद तेज होता है तो क्या होगा? अगर हम पहली संभावना की बात करें तो राजद खुलकर विरोध करेगा, या राजद का मतलब है महागठबंधन भी इसका खुलकर विरोध कर सके तो मुस्लिम वोट फिर से एकजुट हो सकते हैं। संभावना 2 की बात करें तो राजद संतुलित रहे। राजद से फिर वही बात कि राजद या कांग्रेस, तो ओवैसी कहेंगे कि देखिए ये तो असली आवाज है ही नहीं, मुस्लिमों की असली आवाज हम हैं। और संभावना अगर तीसरी संभावना की बात करें तो अगर भाजपा इस मुद्दे को राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण बना देती है तो हिंदू वोट का ध्रुवीकरण संभव है। और सबके बीच हाल में राजद के मुखिया बने तेजस्वी पर सबसे बड़ा राजनीतिक दबाव आ जाता है। अगर वे वंदे मातरम के पक्ष में खड़े होते हैं तो उनके MY समीकरण के बावजूद मुस्लिम आधार असहज हो जाता है। अगर नहीं बजाते तो भाजपा उन्हें घेर सकती है, अगर चुप रहते हैं तो MIM उन्हें चुनौती दे सकती है, यानी हर रास्ता जोखिम भरा है। ऐसा नहीं है कि चिंता सिर्फ राजद की है, चिंता राजद की भी है। ऐसा नहीं है कि चिंता सिर्फ राजद की है, चिंता जदयू को भी है। जदयू को मुस्लिम वोट मिला है। 2020 में NDA के कुछ उम्मीदवारों को मुस्लिम समर्थन मिला था और 2025 के विधानसभा चुनावों में भी NDA को मुस्लिम वोटों ने समर्थन दिया है। अब अगर यह मुद्दा तेज हुआ तो जदयू को संतुलन साधना होगा, क्योंकि भाजपा के लिए यह मुद्दा कोर वोट को मजबूत करता है। राष्ट्रवाद का भावनात्मक असर गहरा होता है। अगर विपक्ष दुविधा में दिखा और नीतीश भी असहज दिखेंगे तो भाजपा को सीधा फायदा होगा। अब इस मामले से भाजपा के बाद अगर किसी को सीधा लाभ पहुंचता नजर आ रहा है तो वह है ओवैसी की MIM को। मुस्लिम वोटरों को लगे कि राजद स्पष्ट स्टैंड नहीं ले रही है तो MIM के लिए जमीन तैयार हो सकती है। सीमांचल उसका आधार है, लेकिन अब वह पूरे बिहार में विस्तार चाहती है। तो आपको बता दें कि वंदे मातरम अब सिर्फ सांस्कृतिक बहस नहीं, यह चुनावी गणित का हिस्सा बन चुका है। यह तय करेगा कि क्या MY समीकरण पहले जैसा मजबूत रहेगा, क्या मुस्लिम वोट विभाजित होगा, क्या ओवैसी की भूमिका बढ़ेगी और क्या भाजपा का ध्रुवीकरण सफल होगा। वंदे मातरम से कौन डरेगा, कौन लाभ लेगा और कौन फंसेगा, बिहार की राजनीति का अगला अध्याय शायद इसी विवाद से लिखा जाएगा। आज मुद्दा गर्म है क्योंकि सवाल सीधा है, क्या वंदे मातरम से बिखरेगा बिहार का MY समीकरण? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।